तो विज एयर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि विज एयर नाम की एक एयरवेज होती भी है, कहाँ से बुक कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आप बुक नहीं कर सकते इसको। फिर वो उनका कोई सीनियर आ गया, वो हमारे पासपोर्ट लेके चला गया। हम तो 2 पर्सन थे। पूरा है 6-7 फीट के आसपास, वही था क्या? यस बिल्कुल। वो हेल्थी ये एकदम। क्वेश्चन पूछा कि आपके पास मनी कितनी है, यू नीड 50 यूरो पर डे। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने क्वेश्चन करा कि आप सर्बिया क्यों आए हो, ये नहीं कर पाया। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ तो उसने मुझे यही क्वेश्चन इंग्लिश में कहा भी आप दोनों इकट्ठे हो, तो मैंने उसको बता दिया भी हाँ जी इंग्लिश में थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार हमें सर्बिया कैसे जाना चाहिए, क्या कौन सा रूट है बढ़िया, और कैसे हम इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं। तो भाई मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप पीछे वाली पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हो कि कैसे सर्बिया जाना है। और उसी रूट से सेम आबू धाबी से सर्बिया बाय विज एयरवेज। अभी जस्ट ये लगा लो कि आज है 6 तारीख, तो आज ही आप पहुंचे हो। टेक्निकली अगर बात करें तो आप आज ही पहुंचे हो। तो प्रिंस भाई है मेरे साथ और उनके फ्रेंड, दोनों ये अभी सेम रूट से गए हैं। तो प्रिंस भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आप दोनों का स्वागत है चैनल पे। थैंक यू सर। और थैंक यू। आप से मेरी बहुत सारी बात हुई भाई काफी सारे बंदे ऐसे हैं मेरे पास जिनसे मेरी काफी बातचीत हुई। तो फाइनली आप कैसे पहुंचे वहां पे पूरा इसमें डिस्कस करते हैं, आबू धाबी से सिर्फ और सर्बिया, क्योंकि पिछले अभी दुबई तक का तो हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, लोग जाके देख लेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे आबू धाबी से कैसा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए आपका कैसा पूरा रूट का पता चला, कैसे क्या आपका प्लान बना वहां पे जाने का। एक्टिव देखी थी आपकी, हमें तो विज एयर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि विज एयर नाम की एक एयरवेज होती भी है या नहीं होती। थोड़ा मन में डाउट था। तो आपने हाँ डाउट था बहुत ज्यादा। सो आपकी जो वीडियो है उसमें पता चला कि हाँ भाई विज एयर होती है, और मैंने भी आपसे पूछा था एक बार, मतलब आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के बिल्कुल सर बिल्कुल विज एयर नाम कहाँ से बुक कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आप बुक नहीं कर सकते इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी तो पड़ेगी। प्रिंस भाई आपके मन में और भी डाउट्स होंगे, और मेरे हिसाब से आपने और कहीं पे भी ट्राई किया होगा कि यार कहाँ से कैसे जा सकते हैं, किसी और यूट्यूबर वगैरह से, राइट? बट मैं आपकी वीडियो में ये चीज भी देखता था, फ्लाई दुबई से हम जा नहीं सकते, हम्म। और कोई एयरवेज जाती नहीं है बाया, मतलब वो जाती है या एयर फ्रांस या पेरिस या अदर अदर कंट्री से होके जाती है। उसके बिल्कुल लिए हमें ट्रांजिट वीजा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी और चीजें जो आपको भी विज पता एयर है है वो हाँ, अब जो विज एयर है वो खाली क्या नाम है आपकी है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक आपने मुझे बताया कि हाँ बिल्कुल। विज एयर मतलब कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो लेस रिक्वायर करती है, हम्म, और हम उससे मतलब जा सकते हैं इजीली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसके लिए चले गए वहां पर। हमने अबू धाबी से हमारी सर्बिया की फ्लाइट थी बेलग्रेड की। तो प्रिंस भाई ये बताइए कि सबसे पहले आपने आरटीपीसीआर आबू धाबी में कराया, राइट? हाँ जी कहाँ यस। पे कराया, पूरा एड्रेस, और कितने का कराया, और कितनी देर में रिपोर्ट मिली? एक्चुअली सर हमने कराया था, हम J5 होटल में रहे थे बर्दुबई। हम्म। सो हमने होटल से बात करी कि यहाँ पे पीसीआर टेस्ट कहाँ पे होता है, तो उन्होंने बोला कि हम आपको यहीं पे करवा देंगे होटल के अंदर पीसीआर टेस्ट। हम्म। सो उनको हमने टाइम दे दिया कि आप क्या नाम है 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock तो कितने की कॉस्ट पड़ी उसकी? उसकी 150 दिरहम। ओके ओके ओके। और बंदा होटल में आ गया था, डॉक्टर होटल करना में था। हाँ, होटल में आ गया था, हमारे रूम में आ गया था। ओके, उसने ओके। हम 3 पर्सन थे, हाँ, तो हाँ। उसने 3 पर्सन का क्या नाम है आरटीपीसीआर करा, बट जस्ट फॉर मतलब आप मान लो एक नॉर्मल है, आप वो हाफ नेक यहाँ तक डालेगा हाँ, हाँ। वापस निकाल लेगा। ओके 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 फॉर्मेलिटी टाइप है। ओके, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी होती है है। जस्ट। तो कितना पे किया आप लोगों ने उसके लिए? 150 दिरहम पे करा वन वन पर्सन। 1 पर्सन। ओके ओके ओके, चलिए तो ठीक है। अच्छा, तो फिर फाइनली की रिपोर्ट हमें 5 आवर्स तक आ गई। 5 आवर्स तक आ गई थी, चलिए ठीक है। तो फाइनली आप एयरपोर्ट पे चले गए, ठीक है, और आपने मुझे बताया भी था कि कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था वहां पे, वो भी डिस्कस हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, तो हाँ जी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या थे, आप दोनों के पास? हमारे पास आरटीपीसीआर था, होटल बुकिंग थी, और हमारे पास क्या नाम है रिटर्न टिकट थी, वो भी कंफर्म थी इंडिया की। क्योंकि उसके बाद उसके हमारे उसके पास रिगार्डिंग भी आपकी मेरी से काफी बातचीत हुई बहुत काफी बात कंफ्यूजन हुई था थी, आपका। क्योंकि हमारे पास जो होटल था, मतलब वो कंफर्म नहीं था, वो पेड नहीं था, तो पे एंड प्रॉपर्टी पे एंड था। प्रॉपर्टी था। जी जी हाँ, आपने बताया था, मुझे बात हुई थी। चाहिए बंदा को, फिर आप पे एंड प्रॉपर्टी कर सकते हो। हम्म। मतलब
ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती। बिल्कुल हमें बिल्कुल। नहीं आई। आपको हमें नहीं आई ना, आगे फ्यूचर तो में मैंने किसी भी को आपको वो यही दिक्कत सजेस्ट करा था कि अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप उससे कर लो। इन केस अगर वो पूछते हैं तो आप बता सकते हो कि भाई ये इशू आया था, तो दैट इज वाई आपने वी मुझे विल बी डूइंग दैट। आपने मुझे कहा था वो स्क्रीनशॉट ले लो, वो उनको हाँ। दिखा देना, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। बस 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 बस। सो हम वहां पर गए, हम दोनों की गलती क्या थी, हम दोनों साथ में ही चले गए। हम्म। ये मतलब 4 काउंटर थे वहां पे, एक काउंटर पर मैं चला गया, एक काउंटर पर मेरा फ्रेंड चला गया। हम्म। सो उन्होंने चेक करा, उन्होंने देखा सारे डॉक्यूमेंट सेम थे, सारी फ्लाइट रिटर्न सेम थी, सब कुछ सेम था। हम्म। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करा। टू फीमेल्स थी, मैडम थी। अच्छा, उन्होंने आपके आपके डॉक्यूमेंट देखे और आपके भी देखे, और फिर उन्होंने आपस में डिस्कस किया। नो नो, हाँ यस, दो 4 कैबिन, 4 वो थे, एक पर मैं गया, एक पर ये गया, बिल्कुल, साथ साथ ही। तो बिल्कुल। उन्होंने डिस्कस करा, उन्होंने आपस में डिस्कस करा कि इनकी फ्लाइट इस टाइम पे वापस है, दोनों सेम है, हम्म। दोनों की ये मतलब ये जो रिपोर्ट्स हैं सब कुछ सेम है। हम्म। तो रिटर्न तो रिटर्न टिकट जो थी आपकी, वो कौन सी एयरलाइंस की थी और कहाँ से कहाँ तक की थी? विज एयरलाइंस थी हमारी, अबू धाबी से बेलग्रेड। नहीं नहीं, रिटर्न टिकट अबू धाबी से। रिटर्न टिकट हमारी थी बेलग्रेड से मतलब दुबई, एंड दुबई में स्टे था हमारा 16 आवर्स का, देन इंडिया, और उसके बाद इंडिया की। Yes. दिल्ली, ये थी वो ना? मैंने हाँ आपके साथ डिस्कस करा हाँ, था। बिल्कुल। तो फिर आगे क्या बोले फिर वो? आगे वो कह रहे आपको बोर्डिंग डिनाई है, आपको मतलब दे नहीं सकते। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? सीनियर को बुलाया, सीनियर को बुलाया, अच्छा, सीनियर को बुलाया। सीनियर बुलाया। हाँ जी, हमें साइड पे फिर कर दिया था, वो लेके तो गया वो पहले इसको। एक सीनियर आया हाँ। वहां पे, उनका कोई हेड आया। सो उन्होंने, हम एक्चुअली 2 पर्सन थे, बट 2 इंडियंस और थे। अच्छा, उनका भी सेम चक्कर पड़ा हमारे जैसा, सेम तो था। उनको भी इधर ही भेजा फिर उन्होंने। साथ में उन्होंने भेज दिया हमारे साथ। बट तो मतलब ये जो चीज आप बता रहे हो सिर्फ इंडियंस को ही मतलब वो कर रहे थे साइड में, या फिर यस, ये सबको? इंडियन को ही, इंडियंस को कर रहे थे, बट उनको जो सिंगल है, अच्छा, ओके। yes, जो विद देयर कपल्स हैं, हाँ, फैमिली मतलब है, वो- कपल है, उनको कुछ नहीं कह रहे थे, बट जो सोलो ट्रैवल कर रहा है हाँ, उससे वो कर रहे थे। उनको अलाउ कर रहे थे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर क्या बोले आपको? फिर वो उनका कोई सीनियर आ गया, वो हमारे पासपोर्ट लेके चला गया। हम तो 2 पर्सन थे, बट हमारे साथ ही 2 पर्सन और आ गए, हम्म। ऐड हो गए, 4 पर्सन। सो उन्होंने इंटरव्यू ली। हम्म। मतलब सबसे पहले इसी को घिरा ज्यादा, इसको रोक लिया और बहुत ही बहस हुई। मतलब वो एक गंजा था ऑफिसर था, तो उसने अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मुझे कई बंदे बता चुके हैं। एक गोरा सा लंबा सा गोरा है, 6-7 फीट के आसपास, वही था क्या? यस, बिल्कुल हेल्थी एकदम, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, बाल नहीं है। यस, इट्स हेल्थी, इट्स नॉट टू देखा? मच हेल्थी, बट उसके बाल नहीं है। हाँ, ये मुझे लोग बता चुके हैं। तो भाई मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, जो भी वीडियो देख रहा है भाई, अभी थोड़ा सा इशू होने लगा है अबू धाबी एयरपोर्ट पे, तो भाई इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना जरूर। सही कह रहे हो भाई। ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज का पता चल चुका ऑलरेडी, कई बंदे मुझे बोल चुके हैं, और इनसे तो मैं लाइव बात कर रहा हूँ। आप इन्होंने बताया तो मैंने इनको पहले बता दिया कि ऐसा ऐसा है। तो भाई ये थोड़ा सा इशू होने लगा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर भाई। तो फिर क्या बोले फिर वो? तो उन्होंने चेक करा कि क्या नाम है, आप मतलब कब आपकी वापसी है, RT-PCR चेक करा। मैंने उनको शो कर दिया, एक्चुअली मेरा बिजनेस है इंडिया में, सो मैंने उनको अपना GST नंबर शो करा कि ये मेरा GST नंबर है। तो उन्होंने वो साइड कर दिया, कह रहा नो रिक्वायर्ड, अच्छा, उसकी जरूरत नहीं हमें। ठीक है। तो उसके बाद वो हम मतलब मेरे को ले गया आगे, मतलब काउंटर पे, मेरे पीछे पीछे ये था, फ्रेंड था मेरा, उसके इसके पीछे पीछे 2 पर्सन और थे। तो उसने क्वेश्चन मेरे से करा कि आपके पास यूरो कितने हैं? मेरे पास यूरो नहीं है, बट मेरे पास $100 हैं ओनली, और जो मेरे अकाउंट में है वो पैसे हैं, आई हैव कार्ड्स। मैंने उसको 2 अपने कार्ड दिखा दिए, ये मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, इन केस मेरे को जो नीड हुई तो मैं विड्रॉल कर सकता हूँ उनसे। ठीक है, जस्टिफाई कर दिया आपने, बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद मैं उनके काउंटर पे जब गया, तो मतलब काउंटर क्या, वो खुद ही लेकर गया था, एक काउंटर पे जाकर बैठ गया उसने। अच्छा, मतलब आपसे बातचीत कर ली उसने, उसको लगा कि थोड़ा सेटिस्फैक्टरी है इनका, तो आपको वापस ले गया। और आपका क्या हुआ फिर? वापस ले गया? नहीं, सेम था, ये मेरे पीछे था सर, इससे अच्छा, कोई अच्छा। क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे ही करा था वो?
उसके बाद जब हम क्या नाम है काउंटर पे चले गए, उसी के एक्चुअली वही बैठा था एक और सेम अनदर काउंटर पे। तो हम चले गए वहां पर, हमसे उसने जाके पूछा, वो उसने 3 और 4 मिनट्स हमसे वेट करवाई। मतलब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, हमारे डॉक्यूमेंट्स उसी के पास थे दोनों के। अच्छा। वो देख रहा था क्या है, और क्योंकि हमने ट्रैवलिंग जो है वो साथ करी हुई है। हमने पहले थाईलैंड, रशिया, दुबई, अब तक सारी ट्रैवलिंग हो जाता है बंदे का यार, क्या बात बोल रहा है ये। और उसके बाद उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपके पास मनी कितनी है। यू नीड 50 यूरो पर डे फॉर सर्बिया, और यू हैव ओनली 100 यूरो, $100 सॉरी, $100। सो मैंने उसको फिर अपना अकाउंट दिखाया, आई हैव 1 लाख इन माई अकाउंट एंड इट इज इक्वल टू 1,200 यूरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेटिस्फाइड हुआ। उसके बाद वो वापस आया, अपनी सीट से उठ के बाहर आया। उसने फिर मेरे फ्रेंड से पूछा, सो मैंने कहा मतलब वी आर टुगेदर। तो उसने और जो 2 बंदे हैं उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी। अच्छा। चारों को अलाउ कर दिया, गो। तो मतलब आपका बेनिफिट ले गए वो भी अगर मैं स्ट्रेट अवे बात करूँ तो, क्योंकि आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया तो फिर उनको थोड़ा सा होगा कि हाँ यार ठीक है, जेन्युइन ट्रैवलर ही हैं, जाने दो इनको। सारे कंटिन्यूअस साथ हैं। हाँ बट एक चीज और, जब हम अगेन बोर्डिंग के लिए पहुंचे, उन्होंने हमें दोबारा लाइन में लगवाया बाहर से। घूमकर आए, यानी कि क्या फिर आप बाहर निकाल घूमकर दिया। स्टार्टिंग से आओ। हाँ। स्टार्टिंग से आए, हम अंदर एंटर करे, हम बोर्डिंग के लिए गए। वो मैडम ने पूछा आप कैसे अलाउ हो गए बोर्डिंग के लिए। हाँ, देखा देखा देखा, ये चीज भाई मतलब ध्यान रखना भाई अबू धाबी एयरपोर्ट पे अब इतना इजी नहीं होने वाला है। मैंने उनको बोला, मेरा क्या नाम है, आप अपने सीनियर को कॉल करो, उन्होंने हमें अलाउ करा है। उसने कॉल करी मेरे सामने सीनियर को, तो ठीक। उसने सीनियर ने बोला कि हाँ भाई अलाउ है, सो आप जा सकते हैं। उसके बाद उसने हमें बोर्डिंग पास दिया दोनों। उसके ओके, तो मतलब भाई इंस्ट्रक्शन उनको मिल गए हैं मेरे हिसाब से, कि क्योंकि काफी सारे बंदे उधर से निकल गए हैं ऑलरेडी और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई। तो इसका भाई आप ध्यान रखना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो रही है भाई, आप लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इसमें, राइट। तो भाई ध्यान रखना भाई, जो भी अबू धाबी से ट्रैवल कर रहा है तो स्पेशली भाई, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। 3 नवंबर को ओनली 10 बंदे गए हैं फ्लाइट में, ओनली 10 बंदे, अबू धाबी टू बेलग्रेड। अच्छा, कमाल है यार। तो इनको थोड़ी सी पता नहीं, और वो भी उसमें से अधिकतर बंदे जो मतलब 5 to 7% जो थे वो इंडियन थे। ओके। तो इनको थोड़ा सा शक हुआ है, तो इन्होंने जो सख्ताई है वो ज्यादा करती है, सेक्शंस ज्यादा करती है। कर दिया भाई, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मुझे ये प्रिंस भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई थी, मैं 2 दिन पहले मुझे मिल गई थी ये इन्फॉर्मेशन, तो फाइनली आपने बता ही दिया है लाइव वीडियो में आके। तो कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, लोगों को पता जरूर होना चाहिए भाई, क्योंकि मोस्टली बंदे वीडियोस देख के ट्रैवल कर रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं, कोई इशू भी नहीं है। बट हाँ, जैसे कि आपने थोड़ा सा अपने आप को जस्टिफाई किया, हाँ आपने अपने आप को जस्टिफाई किया, उनको लगा कि हाँ भाई आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आपको जाने दिया। और ऐसे ही भाई, ऐसे ही कहीं पे भी आप जाओ थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो और अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करो, कोई नहीं रोक सकता आपको भाई, ये भी है। अच्छा, तो फिर सर्बिया में कैसा था? सर्बिया में तो मजा आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो आपका मेरे पास मैसेज आया, मैंने आपको तुरंत बोला कि हाँ भाई सर्बिया हम उतरे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मजे से जाओ, मैंने भी यही बोला था। यस यस यस। सो हम जब सर्बिया उतरे, सर्बिया उतरने के बाद हम इमिग्रेशन पे गए। वहां पे काफी ज्यादा रश था क्योंकि हमारी फ्लाइट फुल थी ऑलमोस्ट। सो हम जब इमिग्रेशन पे पहुंचे तो मैं एक लड़के के पास चला गया, पर मेरे से पहले एक और इंडियन था। उसने क्वेश्चन करा, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने क्वेश्चन करा कि आप सर्बिया क्यों आए हो, इंग्लिश में, व्हाई यू कम टू सर्बिया। सो वो बंदा रिप्लाई नहीं कर पाया, इंग्लिश। ध्यान से सुनना भाई, जो भी भाई देख रहा है वीडियो, ध्यान से सुनना भी क्या बोल रहे हैं। देखो वो रिप्लाई नहीं कर पाया, उसने 2 और 3 टाइम्स रिप्लाई करा, जो ऑफिसर है कि आप क्या करने आए हो सर्बिया में। वो बंदा नहीं बता पाया। इमिग्रेशन ऑफिसर बाहर निकला अपने कैबिन से, उसने एक पेपर उठाया, उसका पासपोर्ट लिया, पता नहीं कहाँ चला गया।
उसको So, साथ ले गया। हाँ, साथ ले गया उसको। और हमें ये टाइम मिल गया, उसी के कैबिन के साथ में एक मैडम थी, उसने एक इंडियन को अलाउ करा, हमें लगा हमें कर देगी, हमने लाइन चेंज कर ली। ओके। हम उसके पास चले गए। हम जब उसके पास गए तो फर्स्टली मैं था, देन मेरा फ्रेंड था। तो हम उसके बाद जब चले गए वहां पर, तो हमने क्या नाम है उसको एक ग्रीड करा, हेलो ऑफिसर। ओके। तो उसके बाद उसने हमारा पासपोर्ट लिया, देन उसने आरटीपीसीआर और एक कोविशील्ड की, मतलब कह रही आप सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यस, हमने दे दिया उसको सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट उसने कोई क्वेश्चन नहीं करा हमें, मतलब सबसे पहले मैं था, उसने कोई क्वेश्चन नहीं करा, स्टेप मारी, जस्ट गो। उसके बाद मेरा फ्रेंड की मतलब बारी आई। तेरे साथ क्या हुआ भाई? आप बताओ। बस इसने पहले ही बोल दिया था वी आर टुगेदर, ਅਸੀਂ इकट्ठे हैं। तो उसने मुझे यही क्वेश्चन इंग्लिश में कहा कि आप दोनों इकट्ठे हो, तो मैंने उसको बता दिया भी हाँ जी इंग्लिश में थोड़ा, कि हम दोनों इकट्ठे हैं, जहाँ भी जाते हैं हमारी जर्नी इकट्ठी होती है। ओके ओके ओके। तो उसने भी, मेरे पास तो पीसीआर टेस्ट की फोटोकॉपी भी नहीं थी, क्योंकि अबू धाबी में मेरे पास 2 थी, उन्होंने दोनों ही रख ली मेरी। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, उसने सिर्फ पासपोर्ट चेक किया और स्टैंप लगा के कहा और गो एंजॉय। अच्छा ये थोड़ी स्माइल की उसने था, तो उसने बस इतना ही किया, थप्पड़ मारा, यानी गो एंजॉय। ओके 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 बस एक ही बार बोला था वी आर टुगेदर। ओके ओके। अच्छा, तो प्रिंस भाई मेरे हिसाब से जब से स्टार्टिंग से अपनी बातचीत हुई थी, आप इंडिया में ही थे, आप दुबई भी गए, अबू धाबी भी गए और फाइनली सर्बिया में हो, तो मेरे हिसाब से जैसे हम लोगों ने सोचा था, प्लान किया था, और एग्जीक्यूट भी वैसे ही हुआ है। आप बिल्कुल मतलब उसी तरीके से पहुंचे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हुआ है वैसे। अच्छा, तो फिर हेल्प हुई सर आपकी। मैंने आपसे हर एक चीज की क्वेश्चनिंग पूछी थी, उल्टा मैंने आपको काफी ज्यादा मैसेजेस करे थे कि सर प्लीज रिप्लाई, क्या होगा। नहीं यार, आपने रिप्लाई करा, कोई बात नहीं, इनकेस बुकिंग नहीं भी होती तो आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यही है, देखो फील होना चाहिए कि ये बंदा जेन्युइन है। बिल्कुल भाई बिल्कुल यही है भाई। देखो, आप ट्रैवल करो लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर रहो, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी सारे रहने चाहिए भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और छोटे मोटे इश्यूज तो चलते रहते हैं, खैर ट्रैवलिंग में कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, जैसे कि उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया, अगर आप नहीं करते, आप आंसर नहीं दे सकते उनको, तो मतलब भाई प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही आप जेन्युइन भी हो, राइट। तो वो मैटर नहीं करता, आप एटलीस्ट जस्टिफाई भी करना आपको आना चाहिए। तो प्रिंस भाई फाइनली बता दो फिर, अगर जो भी कोई प्लान कर रहा है अभी, थोड़ा गोरेंगरेज से बचे अबू धाबी में। बट भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर कोई फैमिली के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा है, वो इजीली कर सकता है, क्योंकि अगर वो किसी लड़की के साथ है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अलाउ कर देंगे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने देखा है। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं है भाई। हम दो थे पर्सन, उनको अलाउ कर दिया था। और अगर आप खाली ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बस थोड़ा सा रेडी हो जाओ उसके साथ बहस करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी तरह से आपको कर सकते हैं। अगर मुझे बिल्कुल बिल्कुल इन केस सर्दिया की टाइमिंग का नहीं पता होता, तो मैं वापस आ जाता। बिल्कुल, मैं वही समझाना चाहता हूँ लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एंड तक हमारा कोरोना खत्म हो जाएगा, बट मेरे को तो ये था कि 3:45 हम पहुंचेंगे, तो 6 तक हमारे पास टाइम है इमिग्रेशन क्लियर करने की। ओके आप ओके। तैयारी रखो, कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, पासपोर्ट कब इशू हुआ, एक्सपायरी, मतलब कुछ ना आपको डेट जाने की पता होनी चाहिए, आने की पता होनी चाहिए। आपको दुबई क्यों आए, आप तैयारी करके जाओ, क्यों जा रहे हो, वहाँ पे कहाँ घूमोगे, कौन सी लोकेशन है, वो सारी ना आप पहले से थोड़े देख लो, तो आपको ऐसी चीजें सीखी होगी, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे से जो बंदा पहले था, उससे पूछा गया था ये क्वेश्चन सर्बिया में कि आप कितने दिन स्टे करोगे, बट वो बंदा, उसको स्टे का पूछा कितने दिन स्टे करोगे, वो कह रहा मैं 13 तक स्टे करूंगा, 13 नवंबर। तो मतलब आप आंसर मत ऐसे करो, बस तो सिंपल है यार, कोई ज्यादा बड़ा वो इशू है नहीं। 8 डेज नंबर। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।